मनुष्य जैसे ही गौ माता की पूंछ पकड़ लेता है उसका सूर्य लोक से संयोग बन जाता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन होकर के ही उसके प्राण निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है, यहाँ से ही प्राण उसके निकलते हैं। सूर्य लोक का भेदन करता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचता है। ये गौ माता की कृपा है। जहां गैया का गौमूत्र गोबर गिरता है वहां एक माला जपने पर उसका फल हजारों हजारों मालाओं के बराबर होता है। यह है विशेषता गौ माता। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ऐसा बताते हैं कि रात्रि को गेहूं के दाने गैया को खिलाकर साबुत गौ माता के गोबर में वो गेहूं के दाने उनको निकालकर गौ माता के गौमूत्र में धो करके फिर उसको सिल के ऊपर उसको बट करके वो लेते थे। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये सब चीजें। ये तो बहुत बड़ा आयुर्वेद है। यदि किसी को श्वास की बीमारी है, गौ माता के नकुओं से वो अपना मुंह लगाए, गौ माता श्वास छोड़े, उसको जो बीमार है वो उसको ग्रहण करे, उसके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर था, किसी डॉक्टर्स ने नागपुर में उसे यह बताया कि यदि कहीं कोई काली गाय मिले तो तुम उसकी श्वासें अपने अंदर जाने दीजिए, तुम्हें फायदा मिल जाएगा। तो रात के समय पर मेरे पास मंडला से फोन आया। मैं कई कथा में था, वो बालक अंकित होता था उस समय वहां। उसने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है और ये काली गाय मांगने के लिए आए। मैंने कहा बिल्कुल दे दीजिए, इनका नाम पता लिख लीजिए और जब ये ठीक हो जाए तो गैया वापस कर दें। वो बछिया लेकर के गए और इतने आनंद की बात थी कि वो स्वस्थ हो गए बिल्कुल। इस बात को मैंने कई बार बोला है। हमारी एक रुड़की से माँ आजकल यहीं रह रही है, जुलाई में आई है, मेरी बहन संगीता सिंह। अभी पता ना, हो सकता है बड़ी गौशाला में हो। उसे भी कोई ऐसी दिक्कत हुई है, कैंसर की बीमारी, वो तीसरी स्टेज पे है, लेकिन उसको 2-3 महीने हो गए हैं। वो नीचे गौ माता बंधी हुई है, बछिया है काली, उसका गौमूत्र पीती है। कुछ मैंने उसको पत्तों का रस बताया है, उसको वह लेती है, थोड़ा दूध लेती है और यहीं रह रही है 3-4 महीने से। और वो अपने आप में बिल्कुल भगवान की कृपा से स्वस्थ हो गई है। नहीं तो हॉस्पिटल में जाके बचता है कैंसर का मरीज, वो यहाँ रह रही है, यहीं है, 4 महीना हो गया उसको। हो सकता है इस समय बड़ी गौशाला गई हो, यहीं है। अब मिल लेना जब वो आ जाए तब। उसके बेटा और बहू उसकी सेवा में, वो भी यहीं है। बेटा यहीं से नौकरी कर रहा है, इंजीनियर है। तो फायदा है, 10, 20, 50, 60% नहीं, 100% फायदा है। कोई बाजार की दवाई नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई टैबलेट नहीं, सिर्फ गौमूत्र। मैंने 5-7 पत्तियां बताई हैं और उसका रस निकाल करके, ये ट्रीटमेंट है उसका। आराम से जीवन जी रही है, बहुत आनंद के साथ। घर के लोग ले जाने को कहते हैं तो बोलती है मैं तो मरी मराई जिंदी हो गई हूं, मुझे काहे को ले जा रहे हो, मुझे तो यहीं रहने दो, आराम से हो रहे। तो गौ माता तो चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता मंदिर है, इसको पशु बिल्कुल मत मानिए। आज मैं बड़ा अभिभूत हूं, मैं कृष्ण का पुजारी हूं, महादेव को बहुत मानता हूं। जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत पावन है, बहुत विशेष है। आज को उपाष्टमी और ऐसे समय पकड़त नर गो पुच्छ को सूरज लोक संजोग। गौ माता की पूंछ का स्पर्श होते ही ब्रह्म लोक से संपर्क जुड़ जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। आपकी शादियों की तिथि आती है, बच्चों का जन्मदिन होता है, कहाँ कहाँ आप होटलों में जाते हैं, उस दिन कहीं किसी गौसदन जाइए, गौशाला जाइए, थोड़ा गुड़ लेके जाइए, हरा चारा लेकर के जाइए, वहां कुछ कीजिए, खुद जाकर के पहुंच के। गौ माता के मध्य में आप अपने जन्मदिन और विवाह की तिथियां मनाएं, आनंद हो जाएगा। धरती पर स्वर्ग उतर के आ जाएगा आपके लिए। बसत धेनु संग संपद नाना, बसत धेनु संग संपद नाना, तजत धेनु दुख वरवस आना,
गैया को स्वीकार कर लिया, संपूर्ण संपत्ति तुम्हारे संग हो जाएगी। गौ माता को अपने आप से दूर कर दिया तो दुख के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सुख चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो गौ माता के संग में जुड़ जाइए। इसको अपने आप से अलग मत कीजिए। इसकी परिक्रमा किया करे, इसकी प्रदक्षिणा किया करे, 5 गायों का नाम रोज लिया करे। कितनी देर लगेगी? नंदिनी मैया की जय हो, सुरभि मैया की जय हो, बहुला मैया की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो, सुशीला मैया की जय हो। गावो पंच पवित्राणी, ये सागर से 5 पवित्र कामधेनु निकली। इसका दूध, इसका गौमूत्र, इसका गोबर का रस जीवन में कुष्ठ रोग ना होने दे, पैरालाइसिस ना होने दे। गोबर के रस की इतनी बड़ी महिमा। गौ माता का सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो गौ माता के गोबर में से निकला हुआ रस। इसको सूती वस्त्र में ऐसे रख करके और उसको ऐसे दबाया जाता तो उसमें से बूंदें टपकती है। गर्म में खौलते हुए गौमूत्र में 4 बूंदें वो डाल दिया जाए, इतनी बड़ी दवाई बनती है जो अंदर के सभी बीमारियों को समाप्त कर दे। इतनी बड़ी दवाई, इतनी बड़ी औषधि बनती है। अभी कोई किसी वैज्ञानिक का, मैं परसों के दिन शास्त्री जी ने मुझे वीडियो भेजी थी, उसमें वो बता रहे थे, कोई बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर थे, गौ माता के गोबर के ऊपर एक पर्दी सी हो जाती है सफेद सफेद, आप समझ रहे होंगे यदि आपने देखा है, एक झिल्ली टाइप की है। उसको उतार करके बताते हैं कि उसमें से वो निर्माण किया गया, इतनी बड़ी बीमारी को खत्म करता है। उसमें से एक सेर गोबर में से 1 ग्राम वो चीज प्रकट होती है, पैदा होती है, और वो 1 ग्राम की कॉस्ट 8,000 रुपया है। लोग समझें तो इसका मतलब है कि गौ माता का 1 किलो गोबर 8,000 रुपया केजी हो गया। अभी ऐसी कोई दवाई मेडिकल साइंस के पास में नहीं है जो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर दे। हाँ, उसका स्तर नीचे कर देगी, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर पा रही है। लेकिन एक ऐसा गौमूत्र है जो मधुमेह रोग को जड़ से खत्म कर रहा है। तो गौ माता तो चलता फिरता तीर्थ है, बिल्कुल। इसको समझिए। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं। सुबह से लेकर अभी मैं यहां आया हूं तो मैंने इतना सा थोड़ा सा दूध लिया है, और ये मुझे पता है कि आप पूरे दिन भर भूखे नहीं रह पाएंगे, चक्कर आएंगे, नीचे गिर जाएंगे। 2 लोग तुम्हें संभालने के लिए चाहिए। आप नमक के बिना नहीं रह पाएंगे, आप मीठे के बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये गौ माता की कृपा है, मैं आपके सामने बैठा हूं। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे कोई कमजोरी है, अन्न छूट गया है, रोटियां छूट गई हैं, ऐसा मुझे एहसास नहीं हो रहा है बिल्कुल। और जिस समय इतना सा दूध ले लेता हूं, पूरी ताकत आ जाती है। पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी बढ़ करके आती है। मैंने समझ लिया है कि पदार्थ नहीं है, ये अपने आप में सच में बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा अमृत। यहां से मैंने आपको घी की छोटी छोटी डिब्बियां सी देना शुरू किया है। इसको दवाई नहीं, इसको अमृत मानकर लेके जाना। मैं वायदा करता हूं आपके बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। जो देश में कोई नहीं कर पाया, तुलसी तपोवन गौशाला करेगी युवाओं के लिए। गौ की संख्या बढ़ती जाएगी, पूरे देश में इसका वितरण होगा। ये कोई व्यापार नहीं, यहाँ कुछ बेचा ही नहीं जाएगा। ये पूरी दुनिया गौ माता से जुड़ेगी। लाखों लाखों गौवंश होंगे तो उसमें कई हजारों गैया दूध भी देंगी। उसका दूध है, उसका निकला हुआ घी आप लोगों के काम आएगा। बच्चे 10 घंटा कंप्यूटर पर बैठते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया है। आप उसको थोड़ा गर्म करके और हफ्ते में 2 बार उसकी नासिका में 1-1 बूंद दोनों नाक में आप डालिए, हफ्ते में 2 बार। उसके परिणाम आप देखिएगा। माइग्रेन जैसी बीमारियां, कोई आसपास कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। कान में डालोगे,
कान से लेकर के पूरे जबड़े तक का ये पूरा का पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है, सब बीमारियां खत्म। नाभि में, गर्भिणी नारी की नाभि में आप 1-2 बूंद आप डालेंगे, बच्चा अंदर पल रहा होगा, उसको श्वास लेने में तकलीफ नहीं होगी। गर्भिणी नारी बिना ऑपरेशन के बच्चे को जन्म देगी। ये तो सब मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, ये हमने तो अजमाया है। हमने दिया है ना बहनों को घी, घृत दिया है, और उसके परिणाम बड़े सुखद निकले। इसको एक अमृत